अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल पाकिस्तान। अपनी इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं उसमें ये होता था कि एक स्टेटमेंट को एक दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाता था या किसी कंडीशन के बिना पर उसे स्किप कर दिया जाता था या उसे एग्जीक्यूट किया जाता था। लूप्स हम इस वजह से यूज़ करते हैं जब हमने किसी पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना हो या किसी पीस ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो। लूप्स बेसिकली दो काम के लिए ही यूज़ होते हैं, एक अगर हमने किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करना हो और एक अगर हमने किसी चीज़ को किसी ख़ास सीक्वेंस के साथ प्रिंट करना हो तो हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास तीन किस्म के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तीनों लूप एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं कि वो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं। लूप्स में होता ये है कि किसी कंडीशन की बुनियाद पर उसे बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो उससे आगे चलता है। तीनों लूप्स में अगर हम लूप्स के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए तीन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे लूप में कभी भी एरर ना आए। वो तीन चीज़ें हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कई जगह पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को अपडेशन भी लिखा जाता है। इनिशियलाइजेशन किस वजह से ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जब गार्बेज वैल्यू चेक होगी तो एरर आएगा। कंडीशन हमें पहले से ही मालूम होती है कि हमने अपने लूप को कितनी मरतबा चलाना है। हमारे पास ये काउंटर कंट्रोल लूप होता है, हमें पहले से मालूम होता है कि कितनी मरतबा हमने इसे चलाना है। उसी की तरह हम कंडीशन लगाते हैं और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने वेरिएबल को हर मरतबा अपडेट ना करें, उसमें इंक्रीमेंट ना करें तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर वैल्यू वही रहेगी तो हमारा लूप रुकेगा नहीं, चलता जाएगा और ऐसा लूप जो चलता जाए उसे इनफाइनाइट लूप भी कहते हैं। इस वीडियो में हम वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वाइल लूप हमारे पास एक इंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। इंट्री कंट्रोल्ड लूप ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें लूप की बॉडी में इंटर होने से पहले कंडीशन चेक की जाती है और बाद में वो कोड जो होता है एग्जीक्यूट होता है। लूप वाइल स्ट्रक्चर बेसिकली इस वक्त यूज़ होता है जब हमने किसी कंडीशन को चेक करके उसे रिपीट करना हो। वाइल का हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम कंडीशन देते हैं वाइल के साथ और फिर हमारी बॉडी की लूप की बॉडी शुरू हो जाती है, वाइल की बॉडी हमारी शुरू हो जाती है। वाइल की बॉडी में हम कुछ भी दे सकते हैं, हम इसमें कोई इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई सी आउट सीन कोई भी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। ये फ्लो चार्ट की मदद से अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि बॉडी का कोड है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा फ्लो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी और ये कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। हम इसे अब एक छोटे से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह से हमारे काम आता है। हमने अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 1 से 10 तक काउंटिंग डिस्प्ले करनी हो स्क्रीन पर। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, इसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की ज़रूरत होगी। उस वेरिएबल को हम खुद से इनिशियलाइज़ कर देते हैं 1 से, क्योंकि हमने 1 से प्रिंट करनी है, इस वजह से हम उसे इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपने वाइल लूप के अंदर जो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है वो वाइल से पहले करना है, क्योंकि अगर आप वाइल के अंदर उसे इनिशियलाइज़ करेंगे तो हर बार जब लूप आइटरेट होगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू दोबारा से वही हो जाएगी जो आपने दी होगी। इस वजह से आपको उसे वाइल की बॉडी से पहले ही इनिशियलाइज़ करना लाजमी है वाइल लूप के अंदर। इसके बाद हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है जब तक वो छोटा रहे या बराबर हो जाए 10 तक तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहें। ए और हम कोमा लगा देते हैं ताकि हमारी हर चीज़ सेपरेट हो जाए।
इसके बाद हम अपडेशन कर देते हैं a++। इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हर बार a की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। अब मैं इसे आपको वेरिएबल्स बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास होगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया a, उसमें वैल्यू स्टोर हुई 1। इसके बाद जब हमारी ये वैल्यू अपडेट होगी, इसमें जब एक प्लस होगा तो इसी a वेरिएबल को काट के इसकी जगह पे 2 रख दिया जाएगा। और फिर दोबारा से जब लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। दोबारा से जब प्लस होगा तो इसे काट के इसकी जगह पे 3 रख दिया जाएगा। आई थिंक कि आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, इसे कंपाइल करके देखते हैं। सॉरी, इधर सी आउट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि आपको आउटपुट 1 से 10 तक मिल गई है। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने इवन नंबर शो करने हों 0 से लेकर उस नंबर तक जहां तक यूज़र ने नंबर इंटर किया है। तो हम इसी प्रोग्राम में उसे बना लेते हैं। इसमें आप देखें कि हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे और दूसरा वेरिएबल वो जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। पहले हम अपने वेरिएबल को खुद से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसे इनिशियल वैल्यू 0 देंगे, क्योंकि हमने 0 से ही प्रिंट करने हैं। इसके बाद हमने यूज़र से क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू लेनी है, इस वजह से पहले हमें यूज़र को मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा। उसे हम स्टोर करवा लेंगे अपने दूसरे वेरिएबल b में। फिर हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अब इवन नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ 2 पे डिवाइड हों। इसे में आप तो या तो इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं या आप जो इंक्रीमेंट है वो 2 का कर दें। मैं इस प्रोग्राम में 2 का इंक्रीमेंट करूँगा, आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं। हमारा जब तक वेरिएबल जो है वो छोटा रहे, यूज़र ने जो वेरिएबल इंटर किया है उससे, तो हमारी जो बॉडी है वो ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सी आउट a डबल पेट्स और इसमें हमने अपडेशन करनी है 2 की। हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आया। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाए हैं 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से, क्योंकि हमने 0 से ही नंबर प्रिंट करवाने थे, और दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं यूज़र से। यूज़र से जो हमने वेरिएबल लिया है उस नंबर तक हमने इवन नंबर शो करने हैं। तो हमने अपनी कंडीशन में चेक किया है कि जब तक हमारा ये 0 वाला नंबर है ये छोटा रहे जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है उससे, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होता जाए। तो जब फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने पहली मरतबा यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो हमारे पास है 10। हमारे a वेरिएबल में जो नंबर स्टोर है वो है हमारे पास 0। कंडीशन चेक होगी, जो हमारा a वेरिएबल है 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी, एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा से कंडीशन इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, दोबारा कंडीशन चेक होगी, अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो 10 से छोटा है। तो फिर ये दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास पहले सी आउट स्टेटमेंट है, a प्रिंट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। फिर इंक्रीमेंट हुआ तो इसकी जगह पे हमारे पास 4 हो गया। जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यूज़र ने फ़र्ज़ करें कि नंबर दिया है 30।
तो हमारा प्रोग्राम 0 से 30 तक इवन नंबर शो करा रहा है यूज़र को। अगली वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।